तो टूर्नामेंट ऑफ पावर को खत्म हुए एक काफी अच्छा खासा और लंबा समय बीत जाता है, जिसके बाद गोकू और वेजिटा का सामना ब्रोली जैसे लेजेंडरी सैयन से भी होता है। और तभी कुछ और साल बीत जाते हैं, जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि इस समय पर अपने खेतों पे काम कर रहा होता है। गोकू ने अपनी ट्रेनिंग से कुछ समय का ब्रेक लिया होता है और इन सभी समय के अंदर गोकू अपना सारा टाइम अपनी फैमिली यानी कि गोटेन, चीची और गोहान और उसकी फैमिली के साथ में बिताता है। धीरे धीरे कर कर कुछ और समय बीत जाता है, जिसके बाद गोकू आखिर में दोबारा वीज के साथ ट्रेनिंग करने के लिए प्लेनेट बीरस में चले जाता है, जहां पर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा पहले से ही मौजूद होता है और वेजिटा बीरस के साथ में ट्रेनिंग करते हुए अपनी ताकत को आगे बढ़ाता है। और इसी बीच गोकू को मालूम चलता है कि बीरस ने यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा को चुन लिया है, जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा खुश होता है। और तभी वेजिटा भी गोकू से कहता है, तो कैकरॉट, आने वाले समय के अंदर मैं तुमसे ताकतवर हो जाऊंगा, तो क्या कहते हो? जिसके ऊपर गोकू हंसते हुए कहता है, वाकई में वेजिटा, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली बनने वाले हो तो ये तुम्हारी गलतफहमी है। देखना, एक समय ऐसा जरूर आएगा जब मैं तुमसे भी ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। लेकिन मुझे तुम्हारे लिए काफी ज्यादा खुशी है कि तुम अगले गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाले हो हमारे यूनिवर्स के। हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा काफी ज्यादा खुश होते हैं, पर दूसरी ओर हम सभी ओमनी किंग जेनोसामा के पैलेस में देखते हैं, जहां पर दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। और तभी वो ग्रैंड प्रीस्ट को वहां पर बुलाते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट जेनोसामा से कहते हैं, क्या बात है जेनोसामा, आखिर आपने मुझे अचानक क्यों बुलाया? जिसके पर दोनों ही ओमनी किंग कहते हैं, हमें माफ करना ग्रैंड प्रीस्ट, लेकिन ये बात काफी ज्यादा जरूरी है, इसी कारण से हमने तुम्हें यहाँ पर बुलाया है। ग्रैंड प्रीस्ट, तुम्हें तो मालूम ही होगा ना कि कुछ समय पहले टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था और टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंत में वहां पर सुपर शेनरॉन आए थे। और तभी हमें एक बात के बारे में मालूम चला है, जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट भी कहते हैं, मुझे पता है जेनोसामा कि आखिर आप क्या कहना चाहते हो। यही ना कि अब मैं ज्यादा समय तक एक ग्रैंड प्रीस्ट नहीं बन सकता। जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा सारी ही बातें ग्रैंड प्रीस्ट को बताते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी समझ जाते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, यह दिन तो एक न एक दिन आना ही था जेनोसामा कि मैं एक ग्रैंड प्रीस्ट के पद से हट जाऊंगा, तो आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी मैं काफी लंबे समय से ग्रैंड प्रीस्ट बना हुआ हूं, तो मुझे अब अपने एंजल वर्ल्ड के अंदर दोबारा लौट जाना चाहिए। जिसके ऊपर ओमनी किंग कहते हैं, लेकिन अगर तुम चले जाओगे तो अगला ग्रैंड प्रीस्ट भला कौन बनेगा, क्योंकि हम तुम्हारे अलावा किसी और के ऊपर भरोसा नहीं करते ग्रैंड प्रीस्ट। और इन सभी बातों के अलावा क्या तुम्हें लगता है कि वी से ग्रैंड प्रीस्ट बन सकता है? पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हैं और वो कहते हैं, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए जेनोसामा, बस कुछ समय तक रुक जाइए। अगला ग्रैंड प्रीस्ट आपके सामने मैं कुछ ही समय पर लेकर आ जाऊंगा। जो सुनकर दोनों ही जेनोसामा काफी खुश होते हैं और साथ ही में वो ग्रैंड प्रीस्ट की बात का सम्मान भी करते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट वहां से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ग्रैंड प्रीस्ट प्लेनेट बीरस पे पहुंचते हैं, जहां पर गोकू, वेजिटा, व्हीज और साथ ही में बीरस अपनी ट्रेनिंग को कर रहे होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट को अचानक वहां पर देखकर बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी बीरस और व्हीज ग्रैंड प्रीस्ट के सम्मान के लिए अपना सर नीचे झुकाते हैं और बीरस कहता है, या ग्रैंड प्रीस्ट, आखिर आप यहाँ पर अचानक कैसे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, लॉर्ड बीरस, मुझे आपके यूनिवर्स के एक सैयन की जरूरत है, यानी कि गोकू की, जो कि आने वाले समय के अंदर एक अगला ग्रैंड प्रीस्ट बनने वाला है इस पूरे मल्टीवर्स का। जिस बात को सुनकर हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं। गोकू कहता है, क्या आखिर आप ये भला क्या कह रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट? क्या आप मेरे साथ में कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट मुस्कुराते हुए कहते हैं, नहीं गोकू, मैं कोई भी मजाक नहीं कर रहा, सच में तुम इस मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट बनने वाले हो। तो चलो, हमें जेनोसामा के पैलेस पर चलना चाहिए। जिस बात को सुनकर
हम देखते कि बीरस, वेजिटा और वीस काफी हैरान होते हैं और तभी वीस कहता है, लेकिन ये सब अचानक क्यों फादर, और आखिर गोकू ही क्यों? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर खत्म हुआ था वीस, तुम्हें तो मालूम ही होगा कि सुपर शेनरॉन वहां पर आए थे और सुपर शेनरॉन को क्रिएट करने वाले ड्रैगन गॉड ज़ालामा है। और सुपर शेनरॉन से दोनों ओमनी किंग ज़ेनोसामा को एक खास मैसेज मिला था जिसमें ये बताया गया था कि मेरे ग्रैंड प्रीस्ट बनने की अवधि अब खत्म हो चुकी है। तो इसीलिए हम ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को बनाना चाहते हैं, क्योंकि ज़ेनोसामा सबसे ज्यादा भरोसा गोकू के ऊपर ही करते हैं। और इन सभी बातों के अलावा गोकू ही एक पहला ऐसा मॉर्टल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया है। तो मैं भी गोकू के ऊपर काफी भरोसा करता हूँ। तो चलो गोकू, हमें चलना चाहिए। ये सब सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरान होता है, पर तभी वो वेजिटा से कहता है कि ये सारी ही बातें प्लेनेट अर्थ में चीची और गोटेन को बता दी जाए। ये कहने के बाद गोकू, हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट के साथ ज़ेनोसामा के पैलेस पे जाने के निकल जाता है। और तभी वेजिटा कहता है, वाकई में क्या कैकारोट एक ग्रैंड प्रीस्ट बन जाएगा, यानी कि वो मुझसे भी ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। कैकारोट, तुम मुझसे फिर से आगे निकल जाओगे। और तभी हम देखते हैं कि कुछ समय बाद ज़ेनोसामा के सामने ग्रैंड प्रीस्ट आते हैं और तभी दोनों ज़ेनोसामा पूछते हैं कि आखिर ग्रैंड प्रीस्ट अगले ग्रैंड प्रीस्ट किसको बनाना चाहते हैं। और तभी वहां पर गोकू आता है। गोकू को देखकर दोनों ओमनी किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और ज़ेनोसामा कहते हैं, वाकई में ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम्हें लगता है कि गोकू एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लायक होगा? जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, बिल्कुल ज़ेनोसामा, आपको तो मालूम ही है कि गोकू पहला एक ऐसा सैयन मॉर्टल है जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया। न केवल इतना, यह आपका एक काफी अच्छा दोस्त भी है और आप गोकू के ऊपर भरोसा करते हो। तो इसीलिए मैंने गोकू को एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लिए चुना है। इन सभी बातों को सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, वाकई में मुझे अभी तक यकीन नहीं होता कि आखिर मैं ग्रैंड प्रीस्ट बनने वाला हूँ। ज़ेनोसामा, आपको क्या लगता है, क्या मैं ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लायक हूँ? जिस पे ओमनी किंग ज़ेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, हमें लगता है कि तुम एक ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लायक हो, क्योंकि तुम काफी साफ दिल हो, तुम्हें अल्ट्रा इंस्टेंट भी यूज करनी आती है और हम तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा भरोसा करते हैं। और उन सभी बातों के अलावा तुम भी चाहते होंगे ना कि ये सारा मल्टीवर्स सुरक्षित रहे, क्योंकि तुम एक काइंड हार्टेड सैयन हो। जिसके ऊपर गोकू भी समझता है और वो मन ही मन कहता है, ज़ेनोसामा एकदम सही कह रहे हैं। अगर मैं ग्रैंड प्रीस्ट बन जाता हूँ तो हो सकता है कि मैं इस मल्टीवर्स को सुरक्षित रख सकूं और साथ ही मैं ज़ेनोसामा को किसी को भी रेस करने से पहले रोक सकता हूँगा। और गोकू ग्रैंड प्रीस्ट बनने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू को अपने जैसे ही कुछ कपड़े देते हैं और वो गोकू को ट्रेन करने के लिए एक खास तरह के टाइम रूम पे चले जाते हैं। हम देखते कि तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू के ऊपर अपना एक हमला करते हुए अपनी पावर को दिखाते हैं, जो देखकर गोकू काफी ज्यादा हैरानी के साथ कहता है, क्या बात है ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने जितना सोचा था आप उससे भी काफी शक्तिशाली हैं। जिसके ऊपर ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, गोकू जल्दी करो और अपनी पावर को बढ़ाओ, क्योंकि मेरे पास ज्यादा लंबा समय नहीं है। हम सभी देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रीस्ट के साथ में अपनी ट्रेनिंग को शुरू कर देता है। धीरे धीरे करके कुछ महीने और कुछ साल बीत जाते हैं और तभी हम सभी देखते हैं कि ज़ेनोसामा के पैलेस में सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन, सभी एंजल्स की एक मीटिंग बिठाई जाती है, जहां पर हम सभी देखते हैं कि वेजिटा और साथ ही में सुप्रीम काई भी मौजूद होते हैं। और तभी हम देखते हैं कि वहां पर दोनों ही ओमनी किंग आ जाते हैं, जिन्हें देखकर सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन ज़ेनोसामा के सम्मान पे खड़े हो जाते हैं। और तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन पूछता है कि आखिर आज की ये मीटिंग क्यों बिठाई गई है और आखिर ग्रैंड प्रीस्ट कहां पर है। जिसके ऊपर दोनों ही ओमनी किंग कहते हैं, आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को बहुत ही जल्दी मालूम चल जाएगा। वैसे आप सभी के एंजल्स को सारी बातें मालूम हैं। जिसके बाद हम सभी देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि गोकू से कहते हैं, तो गोकू क्या तुम तैयार हो सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स के सामने जाने के लिए? हम सभी देखते हैं कि गोकू इस समय पर अपनी ग्रैंड प्रीस्ट वाली यूनिफॉर्म पे होता है और तभी वो कहता है,
बिल्कुल ग्रैंड प्रीस्ट, मैं तैयार हूँ और मैं उन सभी का रिएक्शन भी देखना चाहूंगा जब उन सभी को मालूम चलेगा कि मैं यानी कि सन गोकू ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूँ। और तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी के सामने आते हैं। वो सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन कई सारे सवाल ग्रैंड प्रीस्ट से पूछते हैं, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी को कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप सभी मुझसे कई सारे सवाल पूछना चाहते हो, लेकिन मैं आप सभी के सवाल का जवाब देता हूँ। मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बने हुए काफी लंबा अरसा बीत चुका है। ये बात तो आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जानते ही होंगे, तो इसीलिए मैं अब ग्रैंड प्रीस्ट के पद से रिटायर होने वाला हूँ। ग्रैंड प्रीस्ट की इस बात को सुनकर सभी डिस्ट्रॉयर हैरान होते हैं और तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी बात को कंटिन्यू करते हुए कहते हैं, लेकिन आप सभी चिंता मत कीजिए। ज़ेनोसामा की सुरक्षा के लिए और इस मल्टीवर्स की सुरक्षा के लिए मैंने एक ग्रैंड प्रीस्ट को चुन लिया है। तो आप सभी के सामने मैं स्वागत करता हूं हमारे मल्टीवर्स के नए ग्रैंड प्रीस्ट की, जो कि हैं सन गोकू। हम देखते हैं कि तभी गोकू अपने ग्रैंड प्रीस्ट की यूनिफॉर्म पे उन सभी के सामने आता है। गोकू को ग्रैंड प्रीस्ट देखते हुए सारे ही गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन काफी ज्यादा हैरान होते हैं और तभी चांपा कहता है, क्या आखिर ये गोकू ये भला ग्रैंड प्रीस्ट कैसे बन सकता है? जहां तक मुझे मालूम है इस सयन के पास इतनी अकल नहीं कि ये ग्रैंड प्रीस्ट बन सके। हम देखते हैं कुछ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन भी गोकू के ग्रैंड प्रीस्ट बनने से खुश नहीं होते, पर तभी ग्रैंड प्रीस्ट कहते हैं, मुझे मालूम है कि आप में से बहुत से लोग एक सयन मॉर्टल का ग्रैंड प्रीस्ट बनना स्वीकार नहीं करोगे, लेकिन ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैंने गोकू को खुद ट्रेन करके शक्तिशाली बनाया है। और साथ ही में भूलिए मत कि गोकू एक ऐसा सयन मॉर्टल था जिसने अल्ट्रा इंस्टेंट को हासिल किया था और आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन को टूर्नामेंट ऑफ पावर के अंदर हैरान कर दिया था। न केवल आपको, गोकू ने हमें भी काफी ज्यादा प्रभावित किया था और इस समय पर ज़ेनोसामा का गोकू काफी अच्छा दोस्त भी है। ऐसी सभी चीजों को देखते हुए मैंने फैसला लिया है कि गोकू अब इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बनेगा। तो गोकू आगे आइए। हम देखते कि गोकू आगे आते हुए अपनी पावर को बढ़ाता है। गोकू की पावर काफी ज्यादा शांत होती है। गोकू की इस पावर को महसूस करके सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वेजिटा के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वेजिटा कहता है, वाकई में कैकरॉट, तुम्हारी ये ताकत लाजवाब है। जिसके ऊपर गोकू मुस्कुराता है और तभी गोकू उन सभी से कहता है, मैं आप सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और साथ ही मैं सभी एंजल से ये वादा करता हूँ कि इस मल्टीवर्स को मैं सुरक्षित रखूंगा और मेरा अब ये कर्तव्य भी बनता है कि मैं दोनों ही ज़ेनोसामा का भी अच्छी तरीके से ध्यान रखूंगा। हम देखते कि गोकू एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका होता है। गोकू के सम्मान के लिए सभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन अपनी जगह पर खड़े होते हुए गोकू को सम्मान देते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि वो सभी लोग आपस में कुछ समय बिताते हैं और तभी हम देखते कि ग्रैंड प्रीस्ट का उन सभी को अलविदा करने का समय आ चुका होता है। वीस और सारे एंजल थोड़े से दुखी होते हैं। ग्रैंड प्रीस्ट वहां पर एक पोर्टल ओपन करते हुए कहते हैं, आप सभी डिस्ट्रॉयर और सभी एंजल से मिलकर मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई। यह मेरे जीवन का काफी सौभाग्यशाली समय है। ओमनी किंग ज़ेनोसामा, बरसों से मैंने आपके लिए काम किया है। अगर मेरे काम पे कोई भी गलती हुई होगी तो मुझे माफ कर देना। हम देखते कि दोनों ओमनी किंग कहते हैं, कोई बात नहीं ग्रैंड प्रीस्ट, तुमने आज तक कोई भी गलती नहीं की। तुम हमें काफी ज्यादा पसंद हो। अलविदा। उम्मीद करते हैं कि हमारी मुलाकात जल्दी होगी। ये कहने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट उस पोर्टल की मदद से एंजल वर्ल्ड पर लौट जाते हैं। समय के साथ सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और सभी एंजल्स भी अपने अपने यूनिवर्स में लौट जाते हैं। दोनों ही ओमनी किंग के साथ में गोकू होता है और तभी गोकू कहता है, वाकई में ज़ेनोसामा, मुझे नया ग्रैंड प्रीस्ट बनके काफी अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे शरीर के अंदर काफी ज्यादा ऊर्जा है। जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग भी कहते हैं, गोकू, तुम एक नए ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो। ये देखकर हमें भी काफी ज्यादा खुशी हुई है। जिसके ऊपर गोकू कहता है, बिल्कुल ज़ेनोसामा, तो अब आप चिंता बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि अब से आपकी सारी जिम्मेदारी मेरी है और इस मल्टीवर्स की। और चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, मैं इस मल्टीवर्स को हमेशा ही सुरक्षित रखूंगा। लेकिन गोकू के ये बात के बारे में नहीं मालूम होता कि ये तो बस इस कहानी की शुरुआत है और गोकू के साथ आगे क्या क्या होने वाला है
ये उसे भी नहीं मालूम। देखते हैं कि गोकू के नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट अपने एंजल वर्ल्ड पे लौट जाते हैं, जिसके बाद से गोकू अपना ज्यादातर समय जेनोसामा के पैलेस में ही बिताने लगता है। जेनोसामा और साथ ही में गोकू मिलकर काफी समय तक खेलते रहते हैं, लेकिन उसके बाद वो कुछ समय का आराम करते हैं, जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू दोनों ओमनी किंग से कहता है, वाकई में मुझे ग्रैंड प्रीस्ट बनके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है जेनोसामा, तो मुझे बताइए कि आखिर मैं आपके साथ और क्या क्या खेल सकता हूँ, या फिर अगर मेरे लिए कोई काम है तो आप मुझे बता सकते हो। जेनोसामा, जिसके ऊपर तभी दोनों ओमनी किंग काफी ज्यादा सोचते हैं और तभी वो कहते हैं, नहीं गोकू, फिलहाल के लिए तुम्हारे लिए तो हमारे पास कोई भी काम नहीं है। ग्रैंड प्रीस्ट जाने से पहले सारे ही काम करके गए हैं, तो फिलहाल के लिए तुम आराम कर सकते हो और हमारे साथ खेल भी सकते हो। तो बताओ आखिर तुम्हें क्या करना है गोकू। जिसके ऊपर तभी गोकू कहता है, नहीं जेनोसामा, हम काफी लंबे समय से खेल रहे हैं और उसके अलावा मैं आराम करना भी नहीं चाहता, तो क्यों ना हम एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाएं, क्योंकि मैं सच बताऊं तो मेरे पास एक ऐसा सैयन आ चुका है जो कि मुझसे भी कई गुना ज्यादा शक्तिशाली है। उसका नाम ब्रोली है। जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, क्या आप बात कर रहे हो गोकू? वाकई में क्या तुमसे भी शक्तिशाली कोई सैयन है? लेकिन कैसे? तुमने तो अल्ट्रा इंस्टेंट को भी हासिल कर लिया था। वाकई में क्या तुम्हारा वो दोस्त ब्रोली शक्तिशाली है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, हाँ जेनोसामा, आपने एकदम सही सुना। एक मिनट जरा रुको, वैसे आप उससे कभी मिले ही नहीं हो, क्यों है ना? जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, बिल्कुल गोकू, आखिर तुम ये भला कैसी बातें कर रहे हो? हम उससे कभी भी नहीं मिले। हम तुम्हारे यूनिवर्स में से सिर्फ और सिर्फ वेजिटा से ही मिले हैं और किसी से भी नहीं। जो सुनकर गोकू काफी ज्यादा सोचने लगता है और तभी वो कहता है, हे जेनोसामा, मुझे बताइए कैसा होगा अगर मैं आपको अपने परिवार वालों से और दोस्तों से मिलाऊं? यानी कि क्यों ना आप मेरे साथ कुछ समय के लिए यूनिवर्स 7 यानी कि मेरे प्लेनेट अर्थ में चलिए। वहां पर जाकर हम पार्टी करेंगे और खूब सारी मस्ती भी। जिसके ऊपर दोनों ओमनी किंग काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो दोनों ही तैयार हो जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि तभी गोकू अपनी ग्रैंड प्रीस्ट की पावर का इस्तेमाल करता है और वो वीस के साथ कांटेक्ट करके सारी ही बातें वीस को समझा देता है। जिसके बाद वीस और बीरस मिलकर प्लेनेट अर्थ में जाकर सभी लोग को सारी बातें बताते हैं और वो सभी मिलकर गोकू के दोबारा यहाँ पर लौटने के लिए और साथ ही में दोनों जेनोसामा के आने के लिए एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखते हैं। वो सभी लोग एकदम तैयार होते हैं, लेकिन हम सभी देखते हैं कि बीरस थोड़ा सा घबराया हुआ होता है, जिसे देखकर वीस कहता है, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? देखने से ऐसा लगता है कि आप काफी ज्यादा घबराए हुए हो, लेकिन भला क्यों? जिसके ऊपर बीरस कहता है, भला आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो वीस? क्या तुम्हें नहीं मालूम दोनों ओमनी किंग यहाँ पर आने वाले हैं? अगर इन बेवकूफों ने कोई भी गलती करी तो वो हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स इरेज कर देंगे और साथ ही में मुझे भी। मुझे इन धरती वासों के ऊपर कुछ भी भरोसा नहीं है। और तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर एक काफी बड़ा पोर्टल ओपन होता है, जिसके अंदर से गोकू बाहर आता है। गोकू को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन गोकू के साथ ही साथ दोनों ओमनी किंग और उनके गार्डियंस भी वहां पर आ जाते हैं। हम सभी देखते हैं कि उनको देखकर बीरस काफी ज्यादा घबरा जाता है और तभी हम देखते हैं कि बीरस डर के मारे जेनोसामा के और साथ ही में गोकू के सामने अपना सर झुकाते हुए कहता है, आपका यहाँ पर स्वागत है दोनों ओमनी किंग और नए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। जो सब देखकर गोकू कहता है, ओ चलिए लॉर्ड बीरस, आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है, तो चलिए ओमनी किंग, मैं आपको सभी लोगों से मिलाता हूँ। ये कहने के बाद गोकू वहां पर सभी लोगों से ओमनी किंग जेनोसामा को मिलाता है और गोकू ट्रंक्स और गोटेन के साथ में भी जेनोसामा को मिलाता है। और तभी दोनों ओमनी किंग गोटेन और ट्रंक्स के साथ खेलते हुए अपना समय बिताते हैं और वो सभी लोग
उस दिन एक बहुत ही बड़ी पार्टी करते हैं गोकू के नए ग्रैंड प्रिस्ट बनने की खुशी में। धीरे धीरे करके कुछ समय बीत जाता है, पर तभी हम सभी देखते हैं कि वहां पर फ्रीजा दोबारा लौट कर आ जाता है। और फ्रीजा वहां पर आते ही उन सभी लोगों के ऊपर अपने काफी बड़ा अटैक करता है। लेकिन गोकू को इन सभी चीजों के बारे में पहले ही मालूम चल जाता है और गोकू फ्रीजा के हमले को बड़ी आसानी से वहां से गायब कर देता है, जो देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी गोकू कहता है, क्या हुआ फ्रीजा, आखिर तुम भला यहाँ पर लौट कर क्यों आए हो? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, तुम्हें क्या लगा था बंदर कि मैं टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद चुपचाप बैठूंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं जान चुका हूं कि आखिर अब तुम क्या कुछ कर सकते हो, और तुमने एक बहुत ही बड़ी गलती करी, मुझे दोबारा जिंदा करके। ये कहने के बाद फ्रीजा दोबारा गोकू के ऊपर अपना हमला करने वाला होता ही है। लेकिन तभी हम सभी देखते हैं कि बीरस सामने आ जाता है, जिसे देखकर फ्रीजा काफी ज्यादा हैरान होता है। और तभी दोनों ही ओमनी किंग गोकू से कहते हैं, हे गोकू, क्या ये तुम्हारा दोस्त है? लेकिन भला ये ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा दोस्त नहीं है। और क्या करोट, मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे हमें जिंदा नहीं करना चाहिए, और देखो आखिर भला ये क्या हरकतें कर रहा है। हम देखते हैं कि फ्रीजा दोनों ही ओमनी किंग को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी गोकू कहता है, लॉर्ड बीरस, आप जरा पीछे हटिए, इसे मैं देखता हूं। और तभी गोकू फ्रीजा के सामने आकर कहता है, देखो फ्रीजा, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। मैं एक नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका हूं इस पूरे मल्टीवर्स का, यानी कि मैं पहले से काफी ज्यादा शक्तिशाली बन चुका हूं। तो खबरदार, अगर तुम अब प्लेनेट अर्थ के आसपास भी भटके तो मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। जो सुनकर फ्रीजा काफी हैरान होता है, लेकिन वो गुस्से में गोकू के ऊपर अपने कई सारे हमले करता है। लेकिन हम देखते कि गोकू अपनी नई ताकत का इस्तेमाल करते हुए उन सभी हमलों को पलक झपकते ही वहां से गायब कर देता है। और गोकू अपने कुछ ही हमलों के अंदर फ्रीजा की काफी बुरी हालत कर देता है। और तभी गोकू कहता है, चले जाओ फ्रीजा, मैं तुम्हें खत्म नहीं करना चाहता, क्योंकि हम सभी मिलकर यहाँ पर एक काफी बड़ी पार्टी कर रहे हैं। हम देखते कि फ्रीजा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, आखिरकार गोकू, तुम्हारे पास वाकई में काफी शक्ति आ चुकी है, लेकिन इस बात को याद रखना कि मैं बहुत ही जल्दी दोबारा लौटूंगा, और जब मैं लौटूंगा वो दिन तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा बंदर। ये कहने के बाद फ्रीजा तुरंत वहां से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि गोकू उन सभी के साथ मिलकर उस पूरे दिन एंजॉय करता है, और दोनों ही ओमनी किंग भी गोटेन और ट्रंक्स के साथ में खेलकर काफी ज्यादा मस्ती करते हैं। लेकिन जैसे ही दिन ढलता है, गोकू और साथ ही में दोनों ओमनी किंग सभी लोगों को अलविदा कहने लगते हैं। और तभी दोनों ही ओमनी किंग गोटेन और ट्रंक्स से कहते हैं, तुम दोनों के साथ खेलकर हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा, तो चिंता मत करना, हम दोबारा तुम्हारे साथ खेलने के लिए काफी जल्दी आएंगे, क्यों है ना गोकू? हम सभी देखते हैं कि चीची और गोटेन गोकू को वापस जाते देखते हुए थोड़ा सा इमोशनल हो जाते हैं। पर तभी गोकू कहता है, चीची, गोटेन, चिंता मत करो, और तुम सभी भी मेरे दोस्तों, मुझे जब भी समय मिलेगा मैं यहाँ पर आता रहूंगा, और उसके अलावा मैं दोनों ओमनी किंग को भी यहाँ पर लेकर आता रहूंगा। जो सुनकर बीरस काफी ज्यादा चौंक जाता है, वो हैरान होता है। जिसके बाद गोकू और दोनों ही ओमनी किंग उन सभी को अलविदा करते हुए वहां से चले जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि जब गोकू वहां से जा रहा होता है, गोकू को एक अजीब सी शक्ति का एहसास होता है, और यही सेम शक्ति वीस को भी महसूस हो जाती है। और वीस और गोकू एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जिसके बाद गोकू दोनों ही ओमनी किंग को लेकर वहां से चले जाता है। और तभी वीस बीरस से कहता है, लॉर्ड बीरस, लगता है कि गोकू काफी ज्यादा आगे निकल चुका है। गोकू को भी उन सभी शक्तियों का एहसास हो चुका है जो कि मुझे और आपको हो रहा है। जिसके ऊपर बीरस भी कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो वीस, तो लगता है कि बहुत ही गलत और बहुत कुछ आने वाले समय के अंदर होने वाला है। तो चलो, हमें प्लेनेट बीरस में लौटना होगा। वेजिटा, तुम भी हमारे साथ चलो। बीरस के ये कहने के बाद वीस, बीरस और साथ ही में वेजिटा प्लेनेट बीरस के लिए चले जाते हैं।
और हम देखते हैं कि कुछ समय बाद गोकू दोनों ओमनी किंग के साथ जेनोसामा के पैलेस पे पहुंच जाता है और तभी गोकू उन दोनों से कहता है, जेनोसामा, आपको पसंद आया हमारा प्लेनेट अर्थ? जो सुनकर दोनों ओमनी किंग कहते हैं, बिल्कुल गोकू, हमें तुम्हारा प्लेनेट काफी ज्यादा पसंद आया और उसके अलावा हम तुम्हारे बेटे से भी मिले और साथ ही में वेजिटा के बेटे से भी। हमें उनके साथ खेल कर भी काफी ज्यादा मजा आया। उन दोनों को तुम यहाँ पर जल्दी लेकर आना ताकि हम उनके साथ और भी ज्यादा खेल सकें। जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्यों नहीं जेनोसामा, मैं ऐसा जरूर करूंगा। आप लोग काफी थक चुके होंगे तो आप जरा आराम कर लीजिए। मैं बाकी के यूनिवर्स में जाकर एक बार देख लेता हूँ क्या सब कुछ शांति है या फिर किसी यूनिवर्स के अंदर कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट ने जाने से पहले मुझे सारे काम बता दिए थे। जो सुनकर दोनों ओमनी किंग गोकू को अलविदा करते हैं और हम सभी देखते हैं कि गोकू इसी बीच सारे यूनिवर्स में जाने लगता है और वो देखता है कि सभी यूनिवर्स सही सलामत है या फिर नहीं। गोकू धीरे धीरे कर सभी लोगों से मिलने लगता है और सभी एंजल से भी। गोकू यूनिवर्स 11 पे भी पहुंचता है जहां पर वो टोपो और साथ ही में जिरेन से भी मिलता है और जिरेन और टोपो गोकू को देखकर अपना सर नीचे झुकाते हैं गोकू के सम्मान के लिए। लेकिन गोकू कहता है, अरे चलो भी, तुम दोनों को ये सब करने की जरूरत नहीं है। और जिरेन, मुझे लगता है कि तुम पहले से काफी शक्तिशाली बन चुके हो क्योंकि मैं तुम्हारी शक्ति को महसूस कर सकता हूँ। जिसके ऊपर जिरेन कहता है, बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, मैं बहुत ही जल्दी आपसे दोबारा लड़ने की उम्मीद रखता हूँ। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करो जिरेन, मैं बहुत ही जल्दी एक और टूर्नामेंट ऑफ पावर करवाने वाला हूँ जेनोसामा के लिए, तो तुम वहां पर जरूर आना और वहां पर हो सकता है कि हमारी एक छोटी सी लड़ाई भी देखने को मिल जाए। तो चलो मैं चलता हूँ, मुझे बाकी के यूनिवर्स के अंदर भी जाना है और चेक करना है क्या सब कुछ सही सलामत है या फिर नहीं। ये कहने के बाद गोकू सभी यूनिवर्स के अंदर जाने लगता है और देखता है कि सारे यूनिवर्स सही सलामत है या फिर नहीं। लेकिन दूसरी ओर हम सभी फ्रीजा को देखते हैं जो कि इस समय पर अपनी स्पेसशिप में होता है। फ्रीजा काफी गुस्से के साथ कहता है, नहीं, वो बंदर दोबारा आगे निकल चुका है। मैं इस बार उस बंदर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। मैं उसे सबक सिखा के रहूंगा। उसने एम्परर फ्रीजा की बेइज्जती करी है तो मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और मैंने इसका आइडिया लगा लिया है कि आखिर मुझे ये सब कैसे करना है। गोकू, अब तुम उन दोनों छोटे बच्चों के साथ रहते हो जिन्हें ओमनी किंग कहा जाता है, क्यों है ना? तो मैं कुछ ऐसे लोगों को ढूंढूंगा जो कि उन ओमनी किंग से भी ज्यादा शक्तिशाली होंगे और मैं तुमसे बदला लेकर रहूंगा गोकू। और अब मैं जान चुका हूँ इस पूरे के पूरे मल्टीवर्स के बारे में, तो आने वाले समय के अंदर मैं तुम बंदर को सबक सिखा के रहूंगा और साथ ही में उन दोनों बच्चों यानी कि ओमनी किंग को भी। और हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा इस समय पर गोकू से बदला लेने के लिए तैयार होता है, लेकिन फ्रीजा के मन में ओमनी किंग को भी लेकर कुछ चल रहा होता है। तो हम सभी देखते हैं कि गोकू नए ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद अपनी सारी जिम्मेदारियों को निभाता है और वो सभी यूनिवर्स के अंदर जाकर देखता है कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। और दूसरी ओर हम सभी फ्रीजा को देखते हैं जो कि इस समय पर गोकू से बदला लेने के लिए कुछ सोच रहा होता है। और तभी फ्रीजा का एक साथी शख्स उसे मास्टर जुनो के बारे में बताता है, जो सुनकर फ्रीजा थोड़ा सा चौंक जाता है और वो कहता है, वाकई में क्या कोई ऐसा हो सकता है जो कि इस मल्टीवर्स के बारे में सब कुछ जानता हो और उस बंदर को हराने में हमारी मदद कर सकता हो? जिसके ऊपर फ्रीजा का साथी कहता है, बिल्कुल माय लॉर्ड फ्रीजा, हमने मास्टर जुनो के बारे में सुना है कि उन्हें इस मल्टीवर्स के बारे में छोटी से छोटी जानकारी भी है, तो आपको वहां पर जाना चाहिए। हम देखते कि जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, तो ये हुई ना बात, आने वाले समय के अंदर मैं तुम्हें सबक सिखा के रहूंगा गोकू। ये कहने के बाद फ्रीजा
मास्टर जुनो के पास जाने के लिए निकल जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी वेजिटा को देखते हैं, जो कि इस समय पर बीरस के प्लेनेट में अपनी ट्रेनिंग को कर रहा होता है। धीरे धीरे कर वेजिटा और भी ज्यादा शक्तिशाली बनता जाता है, लेकिन वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को रोकने का नाम नहीं लेता, जो देखकर बीरस थोड़ा सा हैरान होता है। लेकिन वो एकदम शांत बैठा हुआ होता है और वीस कहता है, क्या बात है वेजिटा, मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम पहले से काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने लगे हो। कहीं इसके पीछे का कारण गोकू तो नहीं? जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, हाँ वीस, तुम एकदम सही कह रहे हो। काकारोट एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, उसकी ताकत पहले से काफी बढ़ चुकी होगी। और ना केवल इतना, जेरेन भी ताकतवर था। मुझे भी अपनी ताकत को बढ़ाना होगा ताकि मैं उन सभी से आगे निकल पाऊं। ये कहने के बाद वेजिटा अपनी ट्रेनिंग को आगे बढ़ाने लगता है और तभी बीरस वीस के पास जाता है और बीरस कहता है, हे वीस, क्या तुम्हें मालूम चला कि आखिरकार इस मल्टीवर्स के अंदर प्रॉब्लम क्या है? क्योंकि मुझे काफी समय से कुछ ठीक नहीं लग रहा। जिसके ऊपर वीस कहता है, पता नहीं लॉर्ड बीरस, मुझे भी कुछ मालूम नहीं चल रहा कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, जहाँ तक मुझे लगता है कि गोकू अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से निभा रहा होगा और वो सभी यूनिवर्स में जाके देख रहा होगा कि कहीं कोई समस्या तो नहीं। और तभी हम सभी गोकू को देखते हैं, जो कि इस समय पर यूनिवर्स 6 में जा पहुंचता है। वहां पर जाकर गोकू चांपा और वाडोस से मिलता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि वहां पर काबा, केल और कोलिफ्ला भी पहले से ही मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर गोकू कहता है, हे, आखिर तुम लोग कैसे हो? क्या बात है, आखिर तुम तीनों सैयन भी यहाँ पर कैसे? जिसके ऊपर तभी चांपा खड़ा हो जाता है और वो कहता है, क्या आप यहाँ पर? ग्रैंड प्रीस्ट गोकू। चांपा ये कहने के बाद अपना सर नीचे झुकाता है गोकू के सामने, जो देखकर गोकू थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, नहीं नहीं लॉर्ड चांपा, ऐसा बिल्कुल भी मत कीजिए, मुझे ये देखकर अच्छा नहीं लगता। मैं तो यहाँ पर देखने आया था क्या सब कुछ सही सलामत है या फिर नहीं। मैं सभी यूनिवर्स में जा रहा हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना यूनिवर्स 6 में मैं आया हूँ तो आप लोगों से भी मिल लूं। जिसके ऊपर वाडोस कहती है, आप यहाँ पर आए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, हमें ये देखकर काफी खुशी हुई। बताइए कि हम आपकी सेवा के लिए आखिर क्या कर सकते हैं। जिसके ऊपर तभी कॉलीफ्ला कहती है, हे गोकू, आखिर तुम यहाँ पर आ ही गए हो, तो चलो क्यों ना हम अपना एक और रीमैच कर ले और देख लेते हैं कि आखिर कौन ज्यादा शक्तिशाली है। हम देखते कि केल थोड़ा सा शर्माती है, जिसके ऊपर चांपा काफी ज्यादा गुस्से में कहता है, तमीज से बात करो कॉलीफ्ला, क्या तुम्हें नहीं मालूम गोकू अब इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है। जो सुनकर कॉलीफ्ला कुछ भी नहीं कहती और काबा कहता है, हाँ कॉलीफ्ला, तुम्हें गोकू के सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। वैसे भी मिस्टर गोकू हमसे बड़े हैं और उसके अलावा ये ग्रैंड प्रीस्ट भी बन चुके हैं। जिसके ऊपर कॉलीफ्ला कहती है, चलो भी, ये वही गोकू है जिसको मैं लगभग टूर्नामेंट ऑफ पावर में हराने वाली थी। जिसके ऊपर गोकू कहता है, कोई बात नहीं लॉर्ड चांपा, लेकिन कॉलीफ्ला, मैं इस समय पर तो थोड़ा जल्दी में हूँ, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ कि बहुत ही जल्दी मैं एक टूर्नामेंट ऑफ पावर जरूर कराऊंगा, जिसके अंदर हमारी लड़ाई दोबारा होगी। तो चलो मैं चलता हूँ। जो सुनकर चांपा थोड़ा सा हैरान हो जाता है। जिसके बाद गोकू उस यूनिवर्स से भी चले जाता है। कुछ समय बीत जाता है। हम सभी देखते हैं फ्रीजा को, जो कि मास्टर जुनो के सामने खड़ा होता है। मास्टर जुनो फ्रीजा को देख के कहते हैं, क्या आखिर तुम भला कौन हो और तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम मेरे पैलेस में बिना इजाजत के आए हो, तो अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, वाकई में आपको लगता है कि मैं यहाँ से जाने वाला हूँ, तो ये तुम्हारी बहुत ही बड़ी गलतफहमी है। मैं तुमसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर तुम मेरे सवाल के जवाब नहीं दोगे तो मैं तुम्हें यहीं पर खत्म कर दूंगा।
समझे गुब्बारे। जो सुनकर हम देखते हैं कि मास्टर जुनो के गार्डियन फ्रीजा के सामने आते हैं, लेकिन फ्रीजा अपने एक ही हमले में उन गार्डियंस को वहीं पर खत्म कर देता है। जो देखकर मास्टर जुनो थोड़ा सा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, हे मेरी बात को ध्यान से सुनो, मैं तुम्हारे किसी भी सवाल के जवाब नहीं देने वाला, समझे। लेकिन हम देखते हैं कि फ्रीजा मास्टर जुनो के सामने पहुंच जाता है और वो कहता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो, अगर तुम मेरे सवालों के जवाब नहीं दोगे तो तुम्हारा भी यही हाल होगा जो कि तुम्हारे इन गार्डियंस का हुआ था, समझे गुब्बारे। जिसके ऊपर हम देखते कि मास्टर जुनो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और वो कहते हैं, ठीक है, तो मैं तुम्हें तुम्हारे किन्हीं 3 सवालों का ही जवाब दे सकता हूँ, तो पूछो आखिर तुम्हें क्या पूछना है। जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराता है और फ्रीजा अपने सवाल पूछने लगता है मास्टर जुनो से। जिसके बाद हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि सभी यूनिवर्स में घूमने के बाद यूनिवर्स 7 में भी जाता है। गोकू वहां पर बीरस वेजिटा और साथ ही में वीस से भी मिलता है, लेकिन तभी बीरस गोकू से कहता है, गोकू मुझे तुमसे एक खास बात करनी है, न जाने क्यों लेकिन काफी समय से मुझे और साथ ही में वीस को कुछ सही नहीं लग रहा। जिसके ऊपर गोकू कहता है, चिंता मत करिए लॉर्ड बीरस, अगर यहाँ पर कुछ भी होता है तो मैं उसे संभालने के लिए हूं ना, आप लोग बस मुझे याद करना, मैं आपके पास तुरंत चला आ जाऊंगा। और हाँ, मैं यहाँ पर ब्रोली को भी छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि ब्रोली भी अपनी ट्रेनिंग को करके शक्तिशाली बन जाएगा। तो ठीक है ब्रोली, अब मैं चलता हूँ। वेजिटा, ब्रोली का ध्यान रखना। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है, समझे कैकरॉट। हम देखते कि गोकू मुस्कुराते हुए वहां से जेनोसामा के पैलेस में जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन हम सभी देखते हैं कि गोकू जैसे ही जेनोसामा के पैलेस में पहुंचता है, हम देखते हैं कि दोनों ही जेनोसामा काफी ज्यादा सीरियस होते हैं। जो देखकर गोकू कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आखिर आप दोनों क्या कर रहे हो? मैं पूरे मल्टीवर्स के हर एक यूनिवर्स में जा आया और मुझे सब कुछ सही सलामत लगता है, लेकिन आप लोग मुझे चिंता में लग रहे हो। कहीं आप मेरा इंतजार तो नहीं कर रहे थे कि कब मैं यहाँ पर आऊंगा और आप मेरे साथ खेलोगे? जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, नहीं गोकू, ये बात ही कुछ ऐसी है, न जाने क्यों लेकिन हमें कुछ समय से सही नहीं लग रहा है। जो सुनकर गोकू कहता है, क्या बात है जेनोसामा, आप मुझे बता सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं उसे दूर करने की पूरी कोशिश करूंगा, बस मुझे बताइए। जिसके ऊपर तभी ओमनी किंग कहते हैं, न जाने क्यों गोकू, लेकिन टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, पता नहीं क्यों। शायद दाइशिनकन यानी कि ग्रैंड प्रीस्ट जरूर कुछ गड़बड़ करके गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें उसकी भी गलती नहीं है। शायद उन्हें भी नहीं मालूम कि कुछ गड़बड़ हो चुकी है हमारे इस मल्टीवर्स के अंदर। जो सुनकर गोकू थोड़ा सा हैरानी के साथ कहता है, आखिर आप कहना क्या चाहते हो जेनोसामा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं आप ये तो नहीं कहना चाहते कि टूर्नामेंट ऑफ पावर के बाद से कुछ बुरा होने वाला है, या फिर उस बुरे होने की शुरुआत हो चुकी है? जिसके ऊपर जेनोसामा कहते हैं, हाँ गोकू, मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, लेकिन हमें इसके बारे में जल्द से जल्द पता करना होगा, इससे पहले कि ज्यादा देर हो जाए। जो सुनकर गोकू कहता है, आप चिंता मत कीजिए जेनोसामा, मैं कुछ भी करके इन सभी को रोक के रहूंगा, और वैसे हुआ क्या है इसके बारे में भी मैं जरूर पता लगा लूंगा, तो आप चिंता मत कीजिए, आप मुझे बस बताइए कि आखिर मुझे क्या करना होगा। जिसके ऊपर तभी जेनोसामा कहते हैं, वैसे तो तुमसे पहले वाले ग्रैंड प्रीस्ट सब कुछ अपने आप ही मालूम कर लेते थे, लेकिन तुम नए ग्रैंड प्रीस्ट बने हो गोकू, तो शायद तुम्हें इस समय पर कुछ भी मालूम नहीं चलेगा। तो इसीलिए तुम जाओ मास्टर जुनो के पास। मास्टर जुनो के पास इस मल्टीवर्स के सभी समस्याओं का हल रहता है, और साथ ही में उनके पास हमारे सभी सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो जाओ मास्टर जुनो के पास, और मास्टर जुनो तुम्हें यूनिवर्स 7 में ही मिलेंगे। जो सुनकर गोकू कहता है, ठीक है जेनोसामा, जैसा आप कहे, तो मैं चलता हूँ मास्टर जुनो के पैलेस की तरफ। अलविदा।
मैं आपसे मिलने जल्दी आऊंगा। ये कहने के बाद गोकू मास्टर जुनो के पैलेस में चले जाता है। लेकिन दूसरी ओर हम सभी मास्टर जुनो के पैलेस में देखते हैं, जहां पर फ्रीजा मास्टर जुनो के पैलेस से बाहर आ जाता है और फ्रीजा कहता है, क्या बात है, मास्टर जुनो को तो वाकई में इस मल्टीवर्स के बारे में काफी कुछ मालूम है। तो मुझे मालूम चल चुका है कि आखिरकार मैं ओमनी किंग को कैसे हरा सकता हूँ, और साथ ही में उस सैयन बंदर को भी। तो चलो, मुझे फिलहाल के लिए किन्हीं लोगों से मिलने जाना है। ये कहने के बाद फ्रीजा कहीं पर चले जाता है, जिसके बाद हम सभी एक अनजान शख्स को देखते हैं जो कि किसी से कह रहा होता है, हे, क्या तो तुम आखिर मुझे बताओगे कि आखिर हमें अब आगे क्या करना है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे अलावा हमारे यूनिवर्स से कोई और जिंदा बचा है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि उसके साथ में एक और शख्स होता है जो कि कहता है, शायद तुम एकदम सही कह रहे हो, हमारा यूनिवर्स न जाने कैसे वापस आ चुका है, लेकिन हमारे यूनिवर्स के लोग वो दोबारा नहीं आए। शायद हम दोनों ही जिंदा बचे हैं, इसका मतलब तुम जानते हो ना। जिसके ऊपर तभी उसका साथी शख्स कहता है, हाँ, शायद इसका मतलब मैं जानता हूं कि हमारी किस्मत ने हमें दोबारा एक मौका दिया है कि हम इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से हमारे यूनिवर्स और हमारे लोगों का बदला ले। जिसके ऊपर उसका साथी शख्स कहता है, हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो। तो अब हमें तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस मल्टीवर्स के ओमनी किंग से अपना पुराना बदला लेना है, और साथ ही में इस मल्टीवर्स के ग्रैंड प्रीस्ट से भी हम उन दोनों को नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो हम सभी देखते हैं कि एक तरफ गोकू मास्टर जुनो के पैलेस की तरफ जाता है और दूसरी ओर फ्रीजा को किसी के बारे में मालूम चलता है और फ्रीजा मास्टर जुनो के पैलेस से चले जाता है। जिसके बाद हम सभी दो अनजान शख्स को देखते हैं, जिसमें से एक का नाम डिमेग्रा होता है। और तभी डिमेग्रा कहता है, हे मीरा, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है कि इन सभी की शुरुआत हमें ओमनी किंग पैलेस से करनी चाहिए। जिसके ऊपर तभी हमें मालूम चलता है कि उसके साथ ही शख्स का नाम मीरा होता है। और तभी मीरा डिमेग्रा से कहता है, नहीं, फिलहाल के लिए मुझे नहीं लगता कि हमें ओमनी किंग पैलेस में जाना चाहिए, क्योंकि शायद हम इस समय पर इतने शक्तिशाली नहीं कि हम ओमनी किंग ज़ेनो या फिर उस ग्रैंड प्रीस्ट को टक्कर दे सकते हैं, और ना ही हमारे साथ में हमारे बाकी के साथी है। जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, हाँ, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो। तो फिलहाल के लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा, लेकिन फिर भी हम इंतज़ार करते हुए कितने समय तक इंतज़ार करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमारे यूनिवर्स के अलावा यहाँ पर हमारे लोग भी आने वाले हैं। जो सुनकर मीरा कहता है, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो। तो वैसे में शायद हमें ड्रैगन बॉल की मदद लेनी चाहिए, जिससे हम अपनी पावर को बढ़ा सके और साथ ही में अपने बाकी के साथियों को भी यहाँ पर ला पाए। जिसके ऊपर तभी डिमेग्रा कहता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि हमारे पास वो ड्रैगन बॉल होगी, क्योंकि हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल शायद ड्रैगन गॉड ज़ालामा के पास होगी, क्योंकि जैसे हमारा यूनिवर्स ओमनी किंग ज़ेनो ने इरेज कर दिया था, हमारे यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल अपने आप उसके क्रिएटर के पास चली गई होगी। जो सुनकर मीरा कहता है, तुम एकदम सही कह रहे हो डिमेग्रा। ऐसे में मुझे लगता है कि हमें किसी और यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल की मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन हमारे यूनिवर्स के बाद ऐसा कौन सा यूनिवर्स है जिसकी ड्रैगन बॉल सबसे ताकतवर है
जिसके ऊपर तभी डिमेग्रा कहता है, मुझे लगता है कि हमारे यूनिवर्स के बाद यूनिवर्स 7 या फिर यूनिवर्स 11, इन दोनों यूनिवर्स की ड्रैगन बॉल सबसे ताकतवर है, या फिर सुपर ड्रैगन बॉल, हम उन्हें नहीं भूल सकते। जिसके ऊपर मीरा कहता है, वैसे तुम एकदम सही कह रहे हो, लेकिन हम सुपर ड्रैगन बॉल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारे यूनिवर्स से सबसे ज्यादा नजदीक मुझे लगता है कि यूनिवर्स 11 होगा, तो क्या हमें वहां पर जाना चाहिए? जिसके ऊपर डेमेग्रा कहता है, नहीं, यूनिवर्स 11 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बेलमोड काफी चालाक है, लेकिन दूसरी तरफ यूनिवर्स 7 का गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन यानी कि बीरस, वो ज्यादातर अपनी नींद में रहता है या फिर प्लैनेट को डिस्ट्रॉय करता, तो शायद हमें वहां पर जाना चाहिए। जो सुनकर मीरा कहता है, लेकिन गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बीरस काफी शक्तिशाली है, पर ठीक है, हमें यूनिवर्स 7 ही जाना चाहिए क्योंकि वो यूनिवर्स सबसे ताकतवर है। तो चलो। ये कहने के बाद मीरा और साथ ही में डिमेग्रा यूनिवर्स 7 में जाने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर हम सभी गोकू को देखते हैं जो कि मास्टर जुनो के पैलेस में पहुंच चुका होता है, लेकिन जैसे वो वहां पर पहुंचता है, गोकू देखता है कि वहां पर थोड़ी तबाही मच चुकी होती है, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या आखिर भला यहाँ पर क्या हुआ होगा? यहाँ पर काफी सारी चीजें मुझे ठीक नहीं लग रही है। जिसके बाद गोकू मास्टर जुनो के सामने जाता है और गोकू कहता है, हे, क्या आप ही मास्टर जुनो हो? जो सुनकर मास्टर जुनो कहते हैं, क्या आप तो मेरे ख्याल से नए ग्रैंड प्रीस्ट गोकू है ना? ये कहने के बाद मास्टर जुनो गोकू को सम्मान देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन तभी गोकू कहता है, नहीं मास्टर जुनो, आपको ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस मुझे आपसे कुछ सवाल जवाब करने हैं। मुझे यहाँ पर ओमनी किंग जेनोसामा ने भेजा है। आपको तो मालूम ही है कि मैं नया ग्रैंड प्रीस्ट बना हूँ, तो मुझे इस मल्टीवर्स के बारे में फिलहाल के लिए इतनी जानकारी नहीं है, और इसी के कारण मुझे और जेनोसामा को लगता है कि इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ सही नहीं चल रहा, तो इसीलिए मैं आपसे बस उन्हीं सवालों के जवाब पूछने आया हूँ। तो क्या आप मुझे बताओगे, क्या इस मल्टीवर्स के अंदर कुछ गड़बड़ है या फिर नहीं? जो सुनकर तभी मास्टर जुनो कहते हैं, हाँ ग्रैंड प्रीस्ट गोकू, थोड़ी सी गड़बड़ तो इस मल्टीवर्स के अंदर हो चुकी है। शायद आपको मालूम नहीं होगा और ना ही जेनोसामा को कि इस मल्टीवर्स में एक और यूनिवर्स आ चुका है। जो सुनकर गोकू काफी हैरान होता है और वो कहता है, क्या? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है, एक और मल्टीवर्स? और तभी मास्टर जुनो बताते हैं, जब टूर्नामेंट ऑफ पावर हुआ था तब आपसे पहले ग्रैंड प्रीस्ट ने एक विश मांगी थी कि सभी इरेज हुए यूनिवर्स को दोबारा ला दिया जाए, और तभी न जाने कैसे लेकिन एक और यूनिवर्स दोबारा आ गया है। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि उस यूनिवर्स का कोई भी शख्स या फिर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वो दोबारा लौट कर नहीं आया है। जिसके बाद हम सभी देखते हैं कि मास्टर जुनो मीरा और डिमेग्रा के बारे में भी गोकू को बता देते हैं, और साथ ही में ये भी बताते हैं कि कैसे फ्रीजा ने यहाँ पर आकर क्या कुछ किया। जो सुनकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, क्या इतना सब कुछ हो चुका है और मुझे कुछ मालूम ही नहीं? मैं ग्रैंड प्रीस्ट के नाम पर एक धब्बा हूँ, लेकिन कोई बात नहीं मास्टर जुनो, आप चिंता बिल्कुल भी मत करना। मैं उस फ्रीजा को नहीं छोड़ूंगा और ना ही उन दोनों शख्स को जो कि जिंदा हो चुके हैं। तो चलिए मैं चलता हूँ, आप अपना ध्यान रखना। ये कहने के बाद गोकू वहां से चले जाता है और गोकू जाते हुए कहता है, फ्रीजा, जो कुछ भी तुम करना चाहते हो मैं तुम्हें वैसा नहीं करने दूंगा, समझे? तुम अपनी बुरी चालों में दोबारा आ चुके हो ना। शायद मुझे तुम्हें कभी जिंदा ही नहीं करना चाहिए था, तो मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास। ये कहने के बाद गोकू बड़ी तेजी से फ्रीजा की तरफ जाने के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर हम सभी देखते हैं कि डिमेग्रा और साथ ही में मीरा यूनिवर्स 7 पर आ चुके होते हैं, और तभी मीरा कहता है, तो आखिरकार
यूनिवर्स 7, हम यहाँ पर आ ही चुके हैं डिमेग्रा। तो तुम क्या कहते हो कि हमें अब उन ड्रैगन बॉल को कहाँ पर ढूंढना चाहिए? जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, इस बात के बारे में तो मुझे भी नहीं मालूम मीरा। हमें शायद इस यूनिवर्स के किसी शख्स को अपने साथ शामिल करना होगा। जिसके ऊपर तभी उन दोनों को एक आवाज सुनाई देती है, क्या बात है, जैसा कि मुझे लगा था कि तुम दोनों यहाँ पर जरूर आओगे। चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। और हम देखते हैं कि यह आवाज और किसी की नहीं बल्कि फ्रीजा की होती है। फ्रीजा को देखकर मीरा और डिमेग्रा थोड़े से हैरान होते हैं और तभी डिमेग्रा कहता है, क्या आखिर भला तुम कौन हो और तुम्हें कैसे मालूम कि हम यहाँ पर आने वाले थे? मीरा और डिमेग्रा अपनी पावर को बढ़ाते हैं, जो देखकर फ्रीजा कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे साथ हूँ। मैंने मास्टर जुनो से तुम्हारे बारे में पता किया था और बस इसी कारण से मुझे मालूम था कि तुम यहाँ पर आने वाले हो। तुम्हें शायद ड्रैगन बॉल की तलाश है, तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां पर ले चलूंगा जहां पर तुम्हें ड्रैगन बॉल मिलेगी। लेकिन तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जो सुनकर मीरा कहता है, क्या बात कर रहे हो? भला कैसा वादा? हम तुम्हें नहीं जानते, पहले अपने बारे में कुछ बताओ। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, मेरा नाम फ्रीजा है और मुझे एम्परर फ्रीजा के नाम से भी जाना जाता है। मेरा एक खास दुश्मन है जो कि एक सैयन बंदर है। फिलहाल के लिए वो इस मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है। वो शक्तिशाली भी बन चुका है, तो मैं उसे इस समय पर नहीं हरा सकता। और साथ ही में मैं यानी कि एम्परर फ्रीजा इस मल्टीवर्स को अपना बनाना चाहता हूँ, क्योंकि इस मल्टीवर्स के बारे में मैं बहुत कुछ जान चुका हूँ। तो इसीलिए मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है और बदले में मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि हम एक जैसे ही हैं। जो सुनकर डिमेग्रा और मीरा एक दूसरे को देखते हैं और तभी मीरा कहता है, क्या कहते हो डिमेग्रा, क्या हमें इसकी मदद लेनी चाहिए? क्योंकि ये मुझे भरोसे के लायक नहीं लगता। ये ओमनी किंग को हराने की बात कर रहा है। लगता है कि इसे ओमनी किंग की असली ताकत नहीं पता। जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, फिलहाल के लिए हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है, समझे मीरा? और वैसे भी हम तो अपने यूनिवर्स को वापस लाना चाहते हैं और ओमनी किंग जेनोसामा ग्रैंड प्रीस्ट से अपना बदला लेना चाहते हैं। लेकिन जरा रुको, क्या कहा तुमने? क्या इस मल्टीवर्स का ग्रैंड प्रीस्ट बदल चुका है? जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, क्या तुम्हें कम सुनाई देता है? मैंने अभी अभी तो कहा कि इस यूनिवर्स और इस मल्टीवर्स का नया ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, एक सैयन बंदर। उसका नाम गोकू है। और अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल की तलाश है तो चलो मेरे साथ। ये कहने के बाद फ्रीजा आगे बढ़ने लगता है और तभी डिमेग्रा मीरा से कहता है, हे मीरा, ये मुझे थोड़ा सा बेवकूफ़ लगता है, तो चिंता मत करो, जब हमारा काम हो जाएगा तो हम इसे खत्म कर देंगे। जिसके ऊपर मीरा और डिमेग्रा फ्रीजा के पीछे जाने लगते हैं और फ्रीजा भी मन ही मन कहता है, इन बेवकूफ़ को क्या लगता है कि ये अपना काम कराने के बाद मुझे खत्म कर देंगे, लेकिन मेरे पास मेरी नई ताकत है, ये उनका सामना नहीं कर पाएंगे। ये कहने के बाद वो तीनों ही प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगते हैं और हम सभी देखते हैं कि कुछ समय बीत जाता है और तभी फ्रीजा उन दोनों को लेकर प्लेनेट अर्थ के सामने खड़ा होता है और तभी डिमेग्रा कहता है, हे, आखिर तुम हमें यहाँ पर लाकर क्यों खड़े कर दिए? देखने से तो ऐसा लगता है कि ये प्लेनेट मानो मॉर्टल से भरा हुआ हो। जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, क्या तुम थोड़े से बेवकूफ़ हो? तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें ड्रैगन बॉल की ज़रूरत है, तो तुम्हें यहाँ पर ड्रैगन बॉल मिल जाएगी, यहाँ पर यानी कि प्लेनेट अर्थ में। और मैं तुम्हें एक और बात बता दूँ कि वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट इसी प्लेनेट का था। जो सुनकर मीरा कहता है, अगर वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट इसी प्लेनेट का था तो हो सकता है कि वो यहाँ पर आ जाए जब उसका प्लेनेट खतरे में होगा।
जो सुनकर फ्रीजा मुस्कुराते हुए कहता है, वाकई में तुम दोनों काफी बड़े डरपोक हो। अगर तुम्हें ड्रैगन बॉल चाहिए तो उसे ढूंढने के लिए तुम्हें मेहनत करनी होगी। मेरे साथ चलो, मैं इस प्लेनेट में काफी बार आ चुका हूँ, तो मुझे मालूम है कि वो ड्रैगन बॉल हमें कहाँ पर मिल सकती है। ये कहने के बाद वो तीनों ही प्लेनेट अर्थ की तरफ जाने लगते हैं, पर तभी हम देखते हैं कि उन तीनों को एक आवाज सुनाई देती है। क्या बात है फ्रीजा, तुमसे मिले हुए काफी लंबा समय बीत चुका है, और क्या ये तुम्हारे नए दोस्त हैं? और तुम भला प्लेनेट अर्थ में क्यों जा रहे हो? और हम देखते हैं कि जैसे ही वो तीनों पीछे मुड़कर देखते हैं, उनके पीछे वेजिटा खड़ा होता है। वेजिटा को देखकर फ्रीजा थोड़ा सा हैरान होता है, और तभी उन्हें एक और आवाज सुनाई देती है। क्या बात है वेजिटा, मेरे यहाँ पर पहुँचने से पहले तुम यहाँ पर पहुँच गए। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गोकू भी आ जाता है, और गोकू और वेजिटा के सामने फ्रीजा, डिमेग्रा और मीरा तीनों ही खड़े होते हैं। तो हम सभी देखते हैं कि फ्रीजा मीरा और डिमेग्रा को लेकर प्लेनेट अर्थ में जाने लगता है ड्रैगन बॉल की तलाश में। लेकिन तभी उनके सामने गोकू और वेजिटा आ जाते हैं, और तभी गोकू वेजिटा से कहता है, क्या बात है वेजिटा, तुम एकदम समय पे यहाँ पर पहुंच गए। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, बिल्कुल कैकरॉट, तुम तो एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुके हो, लेकिन प्लेनेट अर्थ का ध्यान अब मुझे ही रखना होगा। और तभी मीरा कहता है, क्या? हे फ्रीजा, आखिर ये दोनों भला कौन है? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, ये दोनों और कोई नहीं बल्कि वही सैयन है, वेजिटा और गोकू। और हाँ, वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट है। जो सुनकर डिमेग्रा हैरानी के साथ कहता है, क्या? लेकिन भला ऐसा कैसे हो सकता है? ये सैयन ग्रैंड प्रीस्ट है, तो भला ये यहाँ पर क्या कर रहा है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, क्योंकि मुझे मास्टर जुनो से तुम्हारे बारे में सब कुछ मालूम चल गया था, समझे? और तुम जहां से आए हो, मुझे तुम लोगों को वहीं पर भेजना है। ये ओमनी किंग ज़ेनोसामा का हुक्म है। जिसके ऊपर तभी फ्रीजा कहता है, तो मुझे बताओ, क्या तुम दोनों शक्तिशाली हो? क्योंकि ये सैयन ग्रैंड प्रीस्ट बनने के बाद शक्तिशाली बन चुका है। जिसके ऊपर डिमेग्रा कहता है, तुम चिंता बिल्कुल भी मत करो, हम शक्तिशाली है। तो चलो मीरा, इन्हें दिखा दे। हम देखते कि मीरा और डिमेग्रा अपनी पावर को अप करते हुए गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाते हैं, लेकिन वेजिटा बीच में आते हुए अपनी अल्ट्रा ईगो फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो मीरा के ऊपर अपने काफी जोरदार पंच करता है, जिसे मीरा ब्लॉक कर लेता है। और मीरा कहता है, हे सैयन, तुम एक ग्रैंड प्रीस्ट नहीं हो, तो तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे, तो पीछे हट जाओ, नहीं तो तुम बेफजूल में ही मारे जाओगे। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, कोशिश करके देख लो कि तुम क्या कर पाते हो, क्योंकि मैं यूनिवर्स 7 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने वाला हूँ, समझे? ये कहने के बाद वेजिटा अपनी पावर को बढ़ाते हुए मीरा के ऊपर अपने कई सारे हमले करने लगता है, और हम सभी देखते कि मीरा भी अपनी ताकत को बढ़ाते हुए वेजिटा से अपनी लड़ाई को शुरू करता है। वो दोनों अपनी लड़ाई को शुरू करते हैं, जिससे आसपास कई सारे धमाके होने लगते हैं। और तभी डिमेग्रा गोकू के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, लेकिन गोकू अपनी अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल करते हुए डिमेग्रा के सभी वार से बड़ी आसानी से बचता है। जो देखकर डिमेग्रा हैरानी के साथ कहता है, क्या? ये तो अल्ट्रा इंस्टेंट है, लेकिन एक सैयन भला अल्ट्रा इंस्टेंट का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? जिसके ऊपर गोकू कहता है, सच बताऊं तो तुम्हें अभी मेरे बारे में कुछ मालूम ही नहीं है कि आखिरकार मैं और क्या क्या कर सकता हूं। क्या मैं तुम्हें एक नमूना दिखाऊं? लेकिन हम देखते कि डिमेग्रा अपनी ताकत को बढ़ाते हुए गोकू के ऊपर अपने काफी जोरदार अटैक करता है, जिससे वहां पर एक धमाका होता है, लेकिन गोकू उसके वार से बचते हुए डिमेग्रा के ऊपर अपने एक जोरदार पंच करता है, जिससे डिमेग्रा चोट खाकर काफी दूर गिर जाता है।
लेकिन डिमेग्रा तुरंत खड़ा हो जाता है और वो कहता है, वाकई में ये नया ग्रैंड प्रिस्ट तो शक्तिशाली लगता है। आखिर तुमने इसका सामना कैसे किया फ्रीजा? जिसके ऊपर फ्रीजा कहता है, अपनी बकवास बंद करो, और अगर तुम दोनों इनका सामना नहीं कर सकते तो चलो यहाँ से। हमारे पास और भी काफी सारे मौके बनेंगे, लेकिन अगर तुम यहाँ पर खत्म हो जाते हो तो अफसोस, हम आगे चलकर कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम सभी देखते कि मीरा और डिमिग्रा फ्रीजा की बातों को नहीं सुनते। वो गोकू और वेजिटा के ऊपर अपने कई सारे हमले जारी रखते हैं। वो दोनों समय के साथ अपनी धीरे धीरे कर ताकत को बढ़ाने लगते हैं। गोकू और वेजिटा उन दोनों का सामना करते हुए पीछे हटना चालू हो जाते हैं, जो देखकर फ्रीजा कहता है, आखिर ये दोनों क्या कर रहे हैं? ये दोनों मुझे काफी बड़े बेवकूफ लग रहे हैं। इन्हें नहीं मालूम कि ये सैयन एक ग्रैंड प्रीस्ट बन चुका है, और जरा मैं भी देखूं कि आखिर ये दोनों क्या कर सकते हैं। हम देखते कि धीरे धीरे कर मीरा और डिमिग्रा गोकू और वेजिटा को ओवर पावर करने लगते हैं। वो दोनों ही पीछे हटने लगते हैं। मीरा धीरे धीरे कर वेजिटा के ऊपर हावी होने लगता है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, क्या आखिर भला ये कैसे हो सकता है? तुम धीरे धीरे कर शक्तिशाली बन रहे हो, लेकिन कैसे? हम देखते हैं कि वेजिटा को अपने अंदर एक कमजोरी महसूस होने लगती है, जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, नहीं, तुम शक्तिशाली नहीं बन रहे, बल्कि लगता है कि मैं ही कमजोर पड़ रहा हूं। लेकिन भला कैसे? जिसके ऊपर मीरा कहता है, बेवकूफ हो तुम। शायद तुम अपने सामने वाले अपोनेंट को कम आंक बैठे हो। तुम जैसे जैसे मुझसे लड़ रहे हो, मैं तुम्हारी ताकत अपने अंदर खींचते जा रहा हूं। समझे सैयन? तो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, क्योंकि तुम अपनी जितनी ताकत बढ़ाओगे मैं उतना ही शक्तिशाली बनता जाऊंगा। ये कहने के बाद मीरा वेजिटा के ऊपर अपना एक जोरदार पंच लगाता है, जिससे हम सभी देखते कि वेजिटा काफी दूर जा गिरता है। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है, जो देखकर गोकू हैरानी के साथ कहता है, नहीं वेजिटा, क्या तुम ठीक हो? पर तभी हम देखते हैं कि डिमिग्रा इसी मौके का फायदा उठाते हुए गोकू के ऊपर अपने एक जोरदार की ब्लास्ट करता है, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू भी काफी दूर जाकर गिर जाता है। और अगले ही पल मीरा और डिमिग्रा एक साथ मिलकर गोकू के ऊपर अपना एक की ब्लास्ट करते हैं, जिससे गोकू वेजिटा के पास जा गिरता है। और तभी डिमिग्रा कहता है, हे सैयन, फिलहाल के लिए तुम्हारा सामना मेरे से हो रहा है, तो तुम्हारे लिए अच्छा यही रहेगा कि अपना पूरा ध्यान लड़ाई में लगाओ, नहीं तो तुम बेफिजूल ही हमारे हाथों खत्म हो जाओगे। समझे ग्रैंड प्रीस्ट? और तभी हम देखते हैं कि गोकू अपनी पावर को बढ़ाता है। गोकू अपनी ग्रैंड प्रीस्ट फॉर्म पर ट्रांसफॉर्म हो जाता है और गोकू कहता है, बस अब बहुत हो गया, तुम दोनों का खेल अब यहीं पर खत्म होता है। मैं इस लड़ाई को आगे नहीं खींचने वाला, समझे? गोकू के इस ताकत को देखकर फ्रीजा काफी हैरान होता है और वेजिटा भी हैरानी के साथ कहता है, क्या कर रहा तुम्हारी ये ताकत? और हम देखते कि गोकू पलक झपकते ही वहां से गायब हो जाता है। वो सीधा मीरा के सामने आ जाता है। मीरा ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और तभी गोकू उसके ऊपर अपने एक जोरदार हिट करता है, जिससे मीरा काफी दूर जाकर गिर जाता है। ये सभी देखकर डिमिग्रा हैरान होता है। वो गोकू के ऊपर अपना हमला करने के लिए जाता है, लेकिन गोकू उसके हमले को रोकते हुए डिमिग्रा के ऊपर भी अपना एक हमला करता है। गोकू के दो ही वार से वो दोनों ही काफी जख्मी हो जाते हैं। गोकू पलक झपकते ही उन दोनों के ऊपर अपने कई सारे वार करता है, जिससे उन दोनों को काफी सारी चोट लगती है। और तभी गोकू अपने काफी जोरदार अटैक करता है उन दोनों की तरफ, जिससे हम सभी देखते हैं कि मीरा और डिमिग्रा काफी हैरान होते हैं। वो हिल तक नहीं पाते। वहां पर एक काफी बड़ा धमाका होता है और गोकू अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है और धुएं के बाद वहां पर कुछ भी नहीं बचता, जो देखकर वेजिटा कहता है, क्या कर रहा? क्या तुमने उन दोनों को खत्म कर दिया? जिसके ऊपर गोकू कहता है, नहीं वेजिटा, मैं ऐसा नहीं कर पाया, क्योंकि
क्योंकि वो फ्रीजा, वो उन्हें शायद यहां से ले गया। और हम देखते कि तभी फ्रीजा उन दोनों को लेकर काफी दूर जा रहा होता है। फ्रीजा काफी तेज होता है और फ्रीजा कहता है, तुम दोनों काफी बेवकूफ हो। मैंने तुमसे कहा था ना कि अगर तुम उन बंदर का सामना नहीं कर सकते तो हमें वहां से चले जाना चाहिए था। जिसके ऊपर मीरा कहता है, नहीं, मुझे नहीं मालूम था कि वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट इतना शक्तिशाली होगा डिमेग्रा। जिसके ऊपर डिमेग्रा भी कहता है, हाँ, तुम एकदम सही कह रहे हो मीरा। वाकई में वो सैयन ग्रैंड प्रीस्ट काफी शक्तिशाली था। लगता है कि हमें हमारे उस साथी को जिंदा करना होगा। अगर हमें उन्हें रोकना है और उस सैयन ग्रैंड प्रीस्ट को हराना है तो हमें उसे दोबारा जिंदा करना होगा। जिसके बाद हम सभी देखते वेजिटा को, जो कि गोकू से कहता है, तो क्या करोट, आखिर अब तुम क्या करने वाले हो? जिसके ऊपर गोकू कहता है, फिलहाल के लिए वेजिटा, तुम प्लेनेट अर्थ में दोबारा लौटो। यहाँ पर तुम सभी लोगों को सुरक्षित रखने की अपनी पूरी कोशिश करना। मैं ज़ेनोसामा के पास जा रहा हूँ। मुझे ये सारी बातें उन्हें बतानी होगी और उसके बाद मुझे उन लोगों को दोबारा ढूंढना होगा और उन्हें खत्म करना होगा। जिसके ऊपर वेजिटा कहता है, ठीक है कैकरोट, अगर तुम्हें मेरी मदद की जरूरत होगी तो मुझे जरूर बुलाना। हम देखते कि वेजिटा प्लेनेट अर्थ में चले जाता है और गोकू ज़ेनोसामा के पैलेस की तरफ चले जाता है।